यहाँ बात पश्चिम बंगाल की हो रही है तो ये भी जान लीजिए एबीपी न्यूज सी वोटर ओपिनियन पोल के सर्वे में पश्चिम बंगाल में फिर से ममता सरकार के आसार हैं। हालांकि बीजेपी टीएमसी को यहाँ कड़ी टक्कर देती हुई भी दिखाई दे रही है। वहीं सर्वे में असम एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने तय लग रही है। पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए पहले दौर की वोटिंग में 12 दिन का वक्त बचा है। एबीपी न्यूज के लिए सर्वे एजेंसी सी वोटर ने ओपिनियन पोल किया है। सभी 5 राज्यों की 824 विधानसभा सीटों पर 52,997 लोगों से बात की गई है। इसमें पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा 19,314 लोगों से बात हुई है। सर्वे 28 फरवरी से 13 मार्च तक किया गया। इसमें मार्जिन ऑफ एरर ±3 से ±5% है। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे में पश्चिम बंगाल में तीसरी बार ममता बनर्जी की सरकार बन सकती है। दूसरे नंबर पर बीजेपी है जो टीएमसी को कड़ी टक्कर दे रही है। ओपिनियन पोल के मुताबिक टीएमसी को 150 से 166 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी को 98 से 114 सीटें मिलने का अनुमान है। कांग्रेस और लेफ्ट के खाते में 23 से 31 सीटें जा सकती हैं, जबकि अन्य के खाते में 3 से 5 सीटें जा सकती हैं। पश्चिम बंगाल में हुए इस सर्वे में सी वोटर का एक सवाल ये भी था कि अगर आज चुनाव हुआ तो लोग किसे वोट देंगे और किसकी सरकार बनेगी। करीब 43% लोगों का कहना है कि टीएमसी को वोट देंगे और 42% लोगों का मानना है कि टीएमसी की ही सरकार बनेगी, जबकि 38% लोग बीजेपी को वोट देंगे और 39% का मानना है कि बीजेपी की सरकार बनेगी। कांग्रेस और लेफ्ट के गठबंधन को वोट देने वाले 13% लोग हैं, जबकि 12% का मानना है कि इस गठबंधन की सरकार बनेगी। अन्य पार्टियों को वोट देने वालों की संख्या 5.5% है, जबकि 7.5% का कहना है कि अन्य की सरकार बनेगी। सी वोटर का अगला सवाल था कि क्या ममता सरकार से नाखुश हैं और बदलाव चाहते हैं। 45% लोगों ने कहा कि हाँ नाराज हैं, बदलना चाहते हैं। 40% लोग ऐसे भी थे जो नाराज हैं लेकिन बदलना नहीं चाहते, जबकि सिर्फ 15% लोग ही ऐसे हैं जो ममता बनर्जी की सरकार से ना तो नाराज हैं और न ही उसे बदलना चाहते हैं। सी वोटर ने पूछा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के तौर पर उनकी पसंद क्या होगी। 52% लोग ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। 27% को दिलीप घोष पसंद है। 7% का मानना है कि मुकुल रॉय मुख्यमंत्री बनने चाहिए। अधीर रंजन के पक्ष में 3% लोग हैं। शुभेंदु अधिकारी को 2% सीएम देखना चाहते हैं, जबकि अन्य नेताओं को 9% लोग सीएम देखना चाहते हैं। असम के चुनाव को लेकर एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे का अनुमान है कि पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार असम में एनडीए का वोट प्रतिशत थोड़ा बढ़ सकता है और असम में बीजेपी यानी एनडीए की सरकार दोबारा बन सकती है। 126 सीटों वाली असम विधानसभा में एनडीए को 64 से 72 सीटें मिलने का अनुमान है। यूपीए को 52 से 60 सीटें मिल सकती हैं, जबकि अन्य के खाते में 0 से 5 सीटें आ सकती हैं। तमिलनाडु ओपिनियन पोल के मुताबिक 234 सीट वाली तमिलनाडु विधानसभा में यूपीए को 161 से 159 सीटें मिल सकती हैं। एनडीए को केवल 53 से 61 सीटें मिलने का अनुमान है। कमल हसन की पार्टी एमएनएम को 2 से 6 सीटें मिल सकती हैं। एएमएमके को 1 से 5 सीट मिल सकती हैं, जबकि अन्य के खाते में 3 से 7 सीटें जा सकती हैं। केरल ओपिनियन पोल के मुताबिक केरल में एलडीएफ को 77 से 85 सीटें मिल सकती हैं। यूडीएफ को 54 से 62 सीटें मिल सकती हैं। बीजेपी को 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान है और अन्य का खाता खुलने के कोई आसार नहीं है। 27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच होने वाले चुनाव के नतीजे 2 मई को आएंगे। चुनाव को लेकर सबसे विश्वसनीय खबरों के लिए देखते रहिए एबीपी न्यूज। प्रतिमा केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो भी इस बार बंगाल चुनाव में किस्मत आजमा रहे हैं। बाबुल सुप्रियो ने आज से अपना प्रचार शुरू कर दिया है। बाबुल सुप्रियो टॉलीगंज से उम्मीदवार बनाए गए हैं पार्टी द्वारा। बीजेपी ने बंगाल में 4 सांसदों को विधानसभा का टिकट दिया है, जिसमें बाबुल सुप्रियो भी शामिल है। तस्वीरें आप देख रहे हैं उनके प्रचार की। न पाबंदी हो न कोई हद हो तो बस खुद बनाई सरहद हो। ये मुहिम है परतों में छिपे हर सच की तलाश की, सियासत पर रखी पैनी नजर और आंख की, खबरों की दुनिया में एक जिम्मेदार आवाज की, जुर्म और जुल्म के खिलाफ हर बेबस के लिए इंसाफ की। जब कोई हद नहीं इंसानियत के लिए जज्बात की, जब कोई हद नहीं खुशियों और ख्वाब की, तब कोई हद क्यों हो
नए नजरिए और बदलाव की, तोड़ के हदों के ताले, नए सपनों को पाले, बांधे सबको एक धागे, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज।